हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश जी महाराज की चमत्कारिक कहानियाँ। गणेश जी की कहानी। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को बुलवाया दिया तो सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान बोले, दूंद दूंदाली, सूंड सुंडाली, हाथी जैसी सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में ले जाकर क्या करेंगे। इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपको साथ में ले जाने से बारात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए आपको यहाँ पर ही छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया और सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी ज़मीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी ज़मीन खोद कर दी और जिससे भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब कोई पहिया निकालने लगे, रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया और वह पहिए को हाथ लगाकर बोला, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब उसने बोला कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होगा सकता। अब सबसे पहले गणेश जी का विवाह है रिद्धि सिद्धि के साथ किया, बाद में विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ किया। गणेश जी महाराज जैसा भगवान जी का कार्य सिद्ध किया था वैसा सब किसी का कार्य सिद्ध कीजिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए। गणेश जी महाराज की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था, वह रोज़ सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता था और आकर गणेश जी की पूजा करता था। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज़ ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज झाड़ू बुहारी कब करूं। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, मैं तो पूजा करके ही खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया, खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लगा। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहाँ पड़ी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सुख दिया वैसा सब किसी को दे, जो कहानी सुने उकारा भरे सबको दे। गणेश जी की तीसरी नंबर की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी हर रोज़ गणेश जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढक ने कहा, तू हर रोज़ पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। गणेश जी नाराज़ हो गए। राजा की बांदी आई और दोनों को पानी भरने के मटके में डालकर ले गई और मटके को चूल्हे पर रख दिया। जब उस मटके का पानी गर्म होने लगा तो मेंढक ने कहा, मेंढकी बहुत कष्ट आया है, तेरे गणेश जी को याद कर, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार गणेश जी का नाम लिया और 2 सांड उधर से लड़ते हुए आए और मटकी को सींग मारा। मटकी फूट गई। मेंढक मेंढकी सरोवर में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा मेंढकी मेंढक का कष्ट काटा वैसा सभी का कष्ट काटना और सबका दुख दूर करना। जय गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की चौथे नंबर की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले।
बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया ने सोचने लगी, बेटा बहू भी राजी हो और उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया है, सब कुछ मांग लिया है, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। जय गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की 5वें नंबर की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब ने जवाब दे दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी लाई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आओ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं ये बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुँह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी को भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो ज़मीन पर एक छींटा गिर गया और मेरा भोग लग गया। अब तुम इसको खाओ पियो बांटो। बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसा कहा धन दौलत से भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा धन दौलत से भर गया, वैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना है। महाराज गणेश जी महाराज सबका कल्याण करना, सबका दुख हरना, विघ्न हरना, कष्ट हरना। ये थी हमने गणेश जी भगवान की 5 कहानियाँ आप सभी को सुनाई है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगी। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, ताकि हम और भी अच्छी ऐसी कहानी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए और आप सभी सुन सकें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।